हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बोर्ड के आपको कनेक्शन करके दिखाने वाले हैं जो कि हमारे 3055 का है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप इस बोर्ड के कनेक्शन करना सीख जाएंगे। अब बहुत से भाई इसमें जो अलग से अपना ब्लूटूथ पैनल के लिए कनेक्शन करते हैं, तो उसका भी आज सॉल्यूशन बताने वाले हैं आपको, तो कैसे कनेक्शन करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर सप्लाई के कनेक्शन करने हैं अपने 18 0 18। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं हमारे 18 18 का, ये हमारा ग्राउंड। ठीक है ना। ये दोस्तों देख लीजिए, ये 18 18 यहाँ पे अपना ग्राउंड लग जाएगा। उसके बाद में हमें जो अपने ट्रांजिस्टर कनेक्शन करने हैं वो कैसे करने हैं वो भी बताते हैं आपको। ये दोस्तों इस साइड हमारे देख लीजिए, जहाँ से जिधर हमारी ये पावर सप्लाई है, जैसे बोर्ड को पलटोगे तो ये हमारा बेस, ये दोस्तों देख लीजिए पावर सप्लाई है यहाँ। और यहाँ से हमारे बेस हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, ये कलेक्टर इमीटर। ठीक है, ऐसे ही फिर ये हमारा दूसरा है बेस कलेक्टर एमीटर। ऐसे ही इस साइड है हमारा बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर। तो इस तरह से आपको अपने ट्रांजिस्टर के कनेक्शन करने हैं इसमें। अब बहुत से भाई इसमें अलग से अपना ब्लूटूथ पैनल चलाने के लिए कनेक्शन करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी आप आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये दोस्तों देखिए मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, ये देख लीजिए, जिसका नंबर है CTC 1351। CTC 1351, इसे दोस्तों आप यहाँ पर जरूर लगाएं। अगर आप इसे यहाँ पे नहीं लगाओगे तो ये जो हमारा बेस टेबल का सर्किट है ये हमारा काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर लगा करके अपना यहाँ से ही फिर ब्लूटूथ पैनल के लिए 7805 लगा करके कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे इधर जो है फिर हमें 12 वोल्ट मिल जाती है। 12 वोल्ट से फिर आप यहाँ से अपनी 7805 लगा करके कनेक्शन कर सकते हैं ब्लूटूथ पैनल के लिए। उसके लिए आपको अलग से कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसे आपको कैसे लगाना है वो देख लीजिए। इसमें दोस्तों 3 लैग है, तीन ही हमारे यहाँ होल हुए हुए हैं, देख सकते हो आप। तो आपको इस तरह से इसे लगाना है, देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम आपको ऐसे लगाना है। अगर आपको ये ट्रांजिस्टर नहीं मिलता है दोस्तों, इस तरह से लगाना है। अगर आपको ये ट्रांजिस्टर नहीं मिलता है तो दोस्तों दूसरा भी तरीका बताऊंगा आपको, कौन सा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी मिल जाए उसे आप लगा लीजिए यहाँ पे। ये जो हमारा बेस टेबल का सर्किट है इधर आगे की तरफ लगा हुआ, ये हमारा वर्क करेगा। ठीक है, अगर इसे आप नहीं लगाओगे तो ये हमारा जो बेस टेबल का सर्किट है आगे की तरफ, ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों दूसरा ट्रांजिस्टर ये है हमारा 2073। ठीक है, CTC 1351 या फिर 2073, दोनों में से जोन सा भी ट्रांजिस्टर आपको मिल जाए आपको यहाँ पे लगा देना है, नहीं तो ये हमारा वेजिटेबल का सर्किट काम नहीं करेगा सेक्शन। ठीक है ना, वेजिटेबल वाला जो सेक्शन है काम नहीं करता है। और यहाँ से ही फिर अपने यहाँ 12 वोल्ट मिल जाते हैं, यहाँ से अपनी 7805 लगा करके आप अपने ब्लूटूथ पैनल को दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बोर्ड की दोस्तों वायरिंग की वीडियोस काफ़ी यूट्यूब पर पड़ी हुई है और आपको किसी ने ये तरीका नहीं बताया होगा। और यहाँ पे हमारे ट्रबल है। ठीक है, इधर बेस, बिल्कुल बेस टेबल के कनेक्शन दोस्तों बिल्कुल सीधे सीधे करने हैं। ऐसे ही इस साइड है हमारा, क्योंकि ये जो बोर्ड है हमारा ये स्टूडियो बोर्ड है। तो जो पोटेंशियल मीटर होता है, पोटेंशियल मीटर के दोस्तों बिल्कुल सीधे सीधे कनेक्शन करने हैं आपको, ये देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे लेफ्ट राइट मतलब वॉल्यूम के कनेक्शन आपको यहाँ पे करने हैं, जो ब्लूटूथ पैनल से आप इसमें ऑडियो दोगे लेफ्ट राइट। तो ये दोस्तों देख लीजिए, ये लेफ्ट ये राइट और ये बीच वाला जो पॉइंट है ये है हमारा ग्राउंड। तो यहाँ पे हमारे वॉल्यूम के कनेक्शन हो जाएंगे, ये देख सकते हो। अभी आपको स्पीकर के कनेक्शन भी बताने वाले हैं कि स्पीकर के कनेक्शन कहाँ पे करने हैं। ऐसा तरीका बताएंगे दोस्तों कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर। अब स्पीकर का कौन से पॉइंट पे कहाँ पे वायर लगाना है तो वो भी बताऊंगा। ये देख लीजिए, एक साइड ये है एक साइड ये है। तो ये जो आपको दो रजिस्टेंस दिख रही है वाइट वाली, जहाँ पर दोस्तों ये दोनों रजिस्टेंस के पिन हमारी आपस में मिलती हैं आकर के, यहाँ पे हमारे दोनों पिन मिल रही हैं। तो स्पीकर का जो प्लस वाला पॉइंट है वो हमारे यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ऐसे ही इस साइड है हमारा, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वाइट वाली, इनके जो दोनों पॉइंट आकर के मिलते हैं जहाँ पर, यहाँ पे हमारा स्पीकर का प्लस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी स्पीकर, ग्राउंड आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है ना, जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर अपना ग्राउंड लगा सकते हैं स्पीकर का, आपका बिल्कुल अच्छे से कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
और दोस्तों ये मैंने बता ही दिया आपको, अगर आप इसमें ये ट्रांजिस्टर दोस्तों ज़रूर लगाएं जो मैंने बताया 2073 या CTC 1351, नहीं तो जो बेस टेबल का सेक्शन है ये काम हमारा नहीं करता है, ठीक है। या तो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से ही इसमें अपना ब्लूटूथ पैनल चलाना चाहते हैं तो ये ज़रूर लगाएं, ठीक है। बाकी ये पोटेंशियल मीटर है, अब पोटेंशियल मीटर के कनेक्शन भी किस किस तरह से करने हैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों जिस तरह से आप ये बोर्ड पकड़ोगे सीधे सीधे, तो आपको ऐसे ही इसके कनेक्शन करने हैं। अब जैसे ही इसे बोर्ड को पलटोगे तो हमारे कनेक्शन भी पलट जाएंगे। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है, ये फर्स्ट वाली जो पिन है ये हमारी इनपुट, ये बीच वाली आउटपुट और लास्ट वाली ग्राउंड होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए इस तरह से हमारे लगेंगे। आप दोस्तों इसमें डबल वाला भी ले सकते हैं, सिंगल वाला भी, मेरे पास डबल वाला है, ठीक है ना। तो आप डबल वाले भी कनेक्शन कर सकते हैं। डबल वाले से क्या होगा दोस्तों, दोनों साइड का जो टेबल का कनेक्शन है वो एक पोटेंशियल मीटर पर ही हो जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे 3 पोटेंशियल मीटर में ही आपका काम चल जाएगा, नहीं तो आपको 6 लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों देख लीजिए इस तरह से आपको करना है। जैसे ही आप बोर्ड पलटोगे आपके कनेक्शन भी पलट जाएंगे, तो बिल्कुल जैसे आप सीधे सीधे कनेक्शन करने हैं। ये दोस्तों इस साइड के भी और इस साइड के भी। बाकी वॉल्यूम के कनेक्शन आपको यहाँ पे करने हैं, जो कि अपने ब्लूटूथ पैनल से यहाँ पे आप दे सकते हो या ऑक्स जैक से भी दे सकते हो। ये दोस्तों देख लीजिए। और इसमें दोस्तों एक साइड में आप 40 से 50 वाट का स्पीकर अपना चला सकते हो। 8 इंची के दोस्तों अगर आप 2 स्पीकर चलाओगे इसमें, एक साइड पे 50 वाट और एक साइड पे 50 वाट, तो बहुत अच्छे से बोर्ड वर्क करता है, काफ़ी समय तक चलता है। बाकी अगर दोस्तों इसे आप चलाना चाहोगे 12 इंची भी तो चल जाता है, बट दोस्तों जो इसकी रियल आउटपुट है वो होती है 150 के आसपास, 150 वाट के आसपास टोटल, ठीक है ना। क्योंकि 70 से 80 वाट एक साइड मिलता है, और 70 से 80 वाट भी जब मिलता है दोस्तों जब इसमें थोड़ा ट्रांसफार्मर आप हैवी लगाओगे, अच्छे एम्पियर का लगाओगे। और ये दोस्तों मैंने ट्रांजिस्टर आपको बता ही दिए, इस तरह से लगाने हैं आपको। CTC 1351 या 2073 दोनों में से जौन सा भी आपको मिल जाए आपको लगा देना है। ये दोस्तों देख लीजिए। और यहाँ से ही फिर अपने जो आप 12 वोल्ट लेकर के 7805 लगा करके अपना जो ब्लूटूथ पैनल को दे सकते हो, आपको अलग से कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोस्तों देख लीजिए। बाकी दोस्तों बोर्ड की बात करें तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बेस आता है, टेबल भी वो एकदम क्लियर है, क्योंकि मैं इस बोर्ड को पहले यूज़ कर चुका हूँ। अगर आप इसके कैपेसिटर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज दोस्तों जब कीजिए जब आप इसमें ट्रांसफार्मर थोड़ा आप 30 5-6 एम्पियर के आसपास लगा रहे हो, तब आप इसमें 50 वोल्ट 4700 UF के कैपेसिटर लगा सकते हो, ठीक है। बाकी कनेक्शन मैंने दोस्तों इसके बता ही दिए। बाकी यूट्यूब पर दोस्तों इसके कनेक्शन की काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो मैंने बता ही दी। जो कि दोस्तों ये बेस टेबल के जो सेक्शन है ये हमारा नहीं चलता है, इसके कनेक्शन के बारे में अभी तक मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी थी यूट्यूब पर, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोस्तों देख लीजिए बहुत अच्छी आउटपुट देता है ये बोर्ड। और दोस्तों ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अगर इसकी आप रेडी किट लोगे तो 350 से 400 रुपये की मिल जाएगी। बाकी आप खुद से कनेक्शन करना चाहते हो तो इस तरह का ये बोर्ड भी मिल जाता है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक